ओम शांति 27/1/2024। आज हम चारों मुरली का डिस्कशन करेंगे। मुरली में बाबा ने क्या कहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बीके सोफिया बहन से। वो बताएंगे कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। कुछ एक पॉइंट सोफिया बहन बताएंगे, फिर जॉन भाई बताएंगे, फिर ये चार्ली भाई साहब बताएंगे। तो सोफिया बहन से शुरू करते हैं। सोफिया बहन बताएंगी कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। मुरली चिंतन करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने रूहानी खुराक के बारे में कहा। ये रूहानी खुराक एक दो को खिलानी है, और बाबा ने रूहानी खुराक बताई ज्ञान और योग। ये ज्ञान योग की ये खुराक है, ये रूहानी खुराक है और एक दो को हमें खिलानी है। विश्व का राज्य लेना है या शरीर का भान मिटाना है, निकालना है कि शरीर का भान ना आए, और माया के तूफानों से बचना है। तीसरा है कि ज्ञान का जो हम किसी को ज्ञान दे तो उसे ज्ञान का तीर लग जाए। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आत्मा की दृष्टि पक्की करो। आत्मा, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा देखो। ये दृष्टि को पक्का करो। ये व्यवहार में भी आत्मा देख कर आओ। तो इससे क्या होगा, शरीर का भान निकलता जाएगा, माया के तूफान नहीं आएंगे और दूसरों को ज्ञान का तीर भी लग जाएगा। शिव बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनने वाली है। ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है और ये नया बनने वाली है। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी हमें इसी ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें पता चलता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। और इस ज्ञान से पता चलता है कि इस सारे ज्ञान की स्क्रीन है, वो है मन मना भव शब्द। एक ही शब्द है, मन मना भव। जितना शिव बाबा को याद करेंगे, बीज को याद करेंगे, तो ये ज्ञान तो अपने आप होता जाएगा। हमें इस सारे ज्ञान का पता लग जाएगा। और बाबा ने कहा जो खुशी की खुराक है, ये खुशी की खुराक बाबा ने बताई। इस जैसी खुराक दुनिया में और कोई खुराक नहीं है। वो खुशी की खुराक बताई बाबा ने, वर्षा। एक वर्षा जो है बाबा का, एक है सबसे बड़ी दुनिया की सबसे ऊंची खुशी की खुराक है। इससे बड़ी कोई खुशी की खुराक नहीं है। तो ये वर्षा हमें एक दोस्त को देना है। ओम शांति। ओम शांति सोफिया बहन। अब बारी है जॉन भाई साहब की। जॉन भाई साहब बताएंगे आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा ये खुशी की खुराक सदैव एक दो को खिलानी है, और सच्ची सच्ची खुशी खराफात है वो बाबा ने बताया। बाप का परिचय देना, ये खुशी खराफात है। तो खुशी खराफात है बाप का परिचय देना। गाय न अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, गोपियों से पूछो। वो भी इस वर्षे के कारण है, जो वर्षा बाबा से मिलता है। तो इससे हम, ये वर्षा क्या है बाबा का, ये खुशी की खुराक है। तो इस खुशी से हम अतीन्द्रिय सुख में होते हैं कि वाह, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ कोई दुख नहीं है, शांति नहीं है, सदा सुख ही सुख है। सुख, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस है। इसलिए ये गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, क्योंकि एक खुशी की खुराक हमें मिली है। तो इसलिए हम अतीन्द्रिय सुख में है। बाबा हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देते हैं। ये सौगात सिर्फ बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये गायन अभी का है। अभी संगम युग पे आके जो परमात्मा ने हमें ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ दी है, ये सबसे बेस्ट लाइफ है। इस जैसी लाइफ और कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि भगवान पढ़ा रहा है, भगवान हमारे साथ है। ग्रस्त में रहते हमें कमल फूल समान बन के रहना है, अर्थात पवित्र रहना है, बाबा की श्रीमत पे चलना है और सबके साथ रहना है, न्यारा और प्यारा बन के रहना है।
दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये गायन भी कलयुग और द्वापर में गाया जाता है, क्योंकि दुख हो जाता है। सतयुग त्रेता में ये गायन कोई नहीं गाता है, तो ये गायन भी अभी का है। माया सर्वशक्तिमान तमो प्रदान होती जा रही है। उससे बचने का एक ही साधन है कि हम देही अभिमानी बने, आत्मा की दृष्टि पक्की करें और दैवी गुण धारण करें। यही एकमात्र साधन है। अब बारी है बीके चार्ली भाई साहब की। बीके चार्ली भाई साहब। ओम शांति। परमात्मा को दुख हरता सुख हरता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह इस दुख की दुनिया से हमें सुख की दुनिया में ले जाते हैं, सतयुग त्रेता में ले जाते हैं। इसलिए परमात्मा को दुख हरता सुख हरता कहते हैं। हम रूहानी बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पूरी रीति से ज्ञान धारण करना चाहिए, पूरी रीति से पढ़ना चाहिए, पूरी रीति से सीखना चाहिए, क्योंकि हमें राजयोग कौन सिखा रहे हैं? स्वयं भगवान सिखा रहे हैं। हमें सर्विस में शिव बाबा को फॉलो करना है। शिव बाबा देखो हर रोज सर्विस करने आए हैं, कभी उन्होंने मिस नहीं किया। मुरली कभी नहीं मिस की, चाहे ब्रह्मा बाबा बीमार थे, कुछ भी थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी बाबा ने आकर मुरली लिखवाई ब्रह्मा बाबा से। तो हमें फॉलो फादर करना है, शिव बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है कि उन्होंने सर्विस कभी नहीं मिस किया, हमेशा सर्विस की सर्विस पर रहे। तो हमें उनको फॉलो करना है। हम बच्चों को इस रूहानी सर्विस में लगना है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है, तो हमें महावीर बनना है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बाबा आत्माओं को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं। शरीर और आत्मा में अकाल मूर्त आत्मा है, शरीर तो विनाशी है, उसे काल खा जाता है, तो वो अकाल मूर्त नहीं है। और इस अकाल मूर्त का अकाल तख्त है ब्रिकटी के मध्य में मस्तक के मध्य में स्थान है इस अकाल मूर्त का, अकाल तख्त है। कर्मेंद्रिया चंचल तब होती है जब हम शरीर में आ जाते हैं। जब हम अपने आत्मा भाई की दृष्टि पक्की करेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति चार्ली भाई साहब। अब आगे मुरली में आज बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है। स्पिरिचुअल नॉलेज है, मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करवा रही हूँ। ये क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज है। कोई उल्टी सुल्टी बातें करे तो हमें चुप रहना है, उसका जवाब नहीं देना है, चुप रहना है। सदा खुशी में रहने के लिए हमें मनमना भाव में रहना है। जितना मनमना भर रहेंगे उतना हम खुशी में रहेंगे। कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता ये संगम युग है। ये संगम युग रास्ता है कि हम सतयुग से कलयुग में जाते हैं। अगर ये संगम युग ना हो तो हम जा ही नहीं सकते। तो ये एक रास्ता है और इस रास्ते से हम जा सकते हैं रूहानी यात्रा से। जितना रूहानी बनेंगे, आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे, तो ही हम संगम पर है, तो ही हम मेरे रास्ते पे चल रहे हैं और इसी रास्ते से हम सतयुग में पहुंचेंगे। और बाबा ने कहा इस ज्ञान में अगर जोर भरना है, इस ज्ञान में जोर भरने का एक ही साधन है कि आत्मा भाई की दृष्टि पक्की की जाए, तो ही इस ज्ञान में जोर आएगा। आज का वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। हमें दृढ़ता की शक्ति से अपने मन बुद्धि को
अपनी सीट पे सेट करना है। उसे बार बार उतर जाती है, बार बार हम देह में आ जाते हैं, तो बार बार अपने को लेके जाना है कि नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। तो बार बार इस स्मृति में रहना है, मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम के रहने वाली हूँ, मैं परम धाम से यहाँ आई हूँ, मैं शरीर लेके पार्ट अपना प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ। तो जितना हम इसका अभ्यास करेंगे दृढ़ता की शक्ति से, उतना ही हम क्या है सहज योगी बनते जाएंगे। हमारा योग बोध जब भी हम चाहेंगे शिव बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों? आत्मा आसानी से हो सकती है। आज का स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो हमें शक्तियों को, अपने को जो शक्तियां हैं, हमारी 8 शक्तियां हैं, उनको समय पर यूज करना है, तो हमें उसका बहुत अच्छा अनुभव होगा। आज व्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। उसमें क्या करना है योग में? अब हमें हर एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बनना है। हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। लाइट और माइट हाउस की झांकी बननी है। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मुहूर्त का पाठ बजाएं। तो हमें वरदानी मुहूर्त बनना है। साइलेंस का भाषण तैयार करना है हमें। अब साइलेंस से हमें, जितना हम साइलेंस रहेंगे उतना हम क्या है कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंचेंगे। तो हमें कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मुहूर्त का पाठ बजाना है। तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेट का आधार पर जिसके प्रति भी जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। जिस आत्मा को भी हम संकल्प पहुंचाएंगे वो पहुंच जाएगा। ये है साइलेंस की शक्ति की पावर। तो हमें साइलेंस में रहना है। आज सारा दिन कम से कम बोलना है और शुभ भावना, शुभ कामना करनी है। जिसके प्रति भी करना चाहते हैं तो उसके पास हमारे संकल्प पहुंच जाएंगे। ये अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।